हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम से ये सवाल मेरे पास लगातार इन्वेस्टर्स का आ रहा है कि स्टॉक मार्केट क्यों इतना भाग रही है और क्या आने वाले टाइम में अपना ऑल टाइम हाई फिर से निफ्टी छूने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीक्वेंस समझते हैं इवेंट्स का और फिर हम जानते हैं कि क्यों स्टॉक मार्केट में इतना बढ़िया उछाल देखने को मिला है। तो मार्केट में जो उछाल है वो शुरू हुआ था जब से जो यूएस की इकॉनमी है वो रिसेशन में गई थी। तो सबसे पहले यूएस की इकॉनमी रिसेशन में जाती है, उसके बाद कुछ टाइम बाद यूएस के जो फेड है वो जो रेट हाइक करती है 0.75% से, और उसके बाद अब कल लेटेस्ट में इन्फ्लेशन के नंबर्स यूएस के आए हैं, जो कि यहाँ पर इन तीन इवेंट्स की वजह से स्टॉक मार्केट यहाँ पर भाग रही है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, सबसे पहला सवाल आता है यूएस की मार्केट इन्फ्लेशन में चली गई, उसके बाद भी हमारी जो मार्केट है वो क्यों भागने लगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में अगर आप यूएस की जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो लास्ट टाइम यानी कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में नेगेटिव 1.6% के आसपास आई थी, जो कि यहां पर जो अप्रैल से जून का क्वार्टर था वहां पर नेगेटिव 1.3% की आई थी। लगातार 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जाने की वजह से टेक्निकली यूएस रिसेशन में आ गया। लेकिन अगर आप जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे तो पहले नेगेटिव 1.6% थी, उसके बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और नेगेटिव 1.3% ही ये जीडीपी ग्रोथ हुई है। अगर ये 1.6% से ज़्यादा नेगेटिव होती तो मार्केट में एक आपको नेगेटिविटी देखने को मिलती। तो यानी कि डेटा को देखकर ये लग रहा है कि इंप्रूवमेंट होनी जीडीपी ग्रोथ में यूएस की शुरू हो चुकी है। उसके बाद आता है यूएस फेड वाला इवेंट। यूएस फेड ने रेट हाइक किया 0.75% से। अब इसके बाद स्टॉक मार्केट क्यों भागी, तो उसका रीजन ये नहीं था कि उन्होंने रेट हाइक किया है 0.75%, मार्केट को बहुत अच्छा ये डिसीजन लगा है। उसका रीजन था जो यूएस की जो फेड ने कमेंट्री दी थी, उन्होंने ये बोला था कि अब हम धीरे धीरे न्यूट्रल रेट्स पे आ रहे हैं, यानी कि अब हो सकता है कि बहुत ज्यादा रेट हाइक यहां से नहीं देखने को मिले। 0.5% 0.75% का रेट हाइक अभी भी देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन एक टाइम पे हो गई थी कि 1.5-2% का रेट हाइक अभी और हो सकता है, वो कमेंट्री नहीं आई है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टॉक मार्केट ने यहां पर लिया है। अब कल क्या हुआ है, कल यूएस के जुलाई मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, जो कि 8.5% इन्फ्लेशन आए हैं। इंडिया में 7% की इन्फ्लेशन है, यूएस में 8.5% के इन्फ्लेशन के नंबर के बाद भी स्टॉक मार्केट में उछाल क्यों देखने को मिला। उसका भी यही रीजन है कि जो जून के आंकड़े अगर आप देखेंगे, जून में इन्फ्लेशन 9.1% की थी, उससे कम होकर अब जो इन्फ्लेशन है वो 8.5% की आ गई है। तो यहां पर भी आंकड़ों में मजबूती देखने को मिल रही है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर इन्फ्लेशन है 8.5%। जब यूएस की इन्फ्लेशन मार्च में 8.5% गई थी तो स्टॉक मार्केट में इतना बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब 8.5% की ही नंबर्स पे उछाल देखने को मिला। इसका रीजन है कि यहां पर दिख रहा है डेटा को देखकर कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ बेटर हो रही है, और इन दोनों की वजह से अब जो अपकमिंग यूएस के रेट हाइक होने वाले हैं उसमें नरमी देखने को मिलेगी। तो आपको एक चीज समझनी है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट आज का देखकर, आज की इकोनॉमी देखकर नहीं चलता है। आगे की 6-8 महीने की इकोनॉमी को एक एस्टिमेट किया जाता है स्टॉक मार्केट में और उसको प्राइस्ड इन कर लिया करता है। आज से 6 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि यूएस रिसेशन में जा सकता है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन है वो कम होने लगा है, 8.5% आ गया है 9.1% से। तो उम्मीद ये है कि जो रेट हाइक यूएस फेड ने किए हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन में डी ग्रोथ देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में जीडीपी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलने वाली है यूएस में। तो ये एस्टिमेशंस लगाए जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एस्टिमेशंस क्या आते हैं मार्केट में, एक्सपर्ट्स के, इकोनॉमिस्ट के, और उसके मुकाबले में यहाँ पर एक्चुअल्स कैसे आए हैं। तो यहाँ पर कल की अगर हम यूएस इन्फ्लेशन की बात कर लें तो जो एक्सपर्ट्स का मानना था वो 8.7% तक यूएस इन्फ्लेशन आ सकती थी, लेकिन 8.5% ही आई है।
अब यहां पर होने क्या वाला है, अब क्या, काफी सारे लोगों का जो दूसरा सवाल आता है कि क्या अब इन सभी बातों की वजह से इंडिया की मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स स्पेशली ऑल टाइम हाई दोबारा से बनाने वाला है 18,604 का, जो उसका ऑल टाइम हाई उसने अक्टूबर में बनाया था, क्या वो अब बनने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि इस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टन रहने वाली है, तो आने वाले टाइम में क्या आंकड़े रहते हैं उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो नेक्स्ट मंथ इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, अगर वो इन्फ्लेशन ऐसे ही कम होता हुआ दिखा, 8.5% से गिर के 8.3 8.2% आया, यानी कि जो ट्रेंड्स है वो पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। इन्फ्लेशन लगातार कम हो रही है, तो यूएस फेड जो सितंबर में रेट हाइक करने वाला है वो कम रेट हाइक हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो 8.5% से 8.6% हो जाते हैं, तो मार्केट में फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये जो मार्केट की कंडीशंस इस वक्त चल रही हैं, ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन कंडीशंस हैं, ये चीज आपको समझना है। हर महीने हर आंकड़े पे मार्केट की नजर है। अभी यूएस में जॉब के मार्केट के रिजल्ट आए थे, तो एक अच्छा इंक्रीमेंट जॉब्स में देखने को मिला था। ऐसे ही कल इंडिया में भी आरबीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स इंडिया में यहां पर डिक्लेयर होने वाले हैं, तो माना जा रहा है कि 6.7 से 7% के बीच में इंडिया में इन्फ्लेशन के नंबर्स रह सकते हैं, तो वो नंबर्स पे भी आपको नजर रखनी है। तो ये सारी चीजें अभी दोस्तों आने वाले टाइम में डिटरमाइन करेगी कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। अगर ऐसा होता है कि ऐसे ही सारी चीजें पॉजिटिव चलती है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक ऑल टाइम हाई आपको फिर से देखने को मिल सकता है। अब इन सब के बीच में जो एक और पॉजिटिव बात यहां पर देखने को मिल रही है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वापसी इंडिया में। आपको पता ही है 9 महीने से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में सेलिंग कर रहे थे, लेकिन अब पिछले 10-12 दिनों से लगातार बाइंग शुरू हो चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव बात इंडिया की मार्केट के लिए है। यानी कि इंडिया में फिर से पैसा आना शुरू हो रहा है, पॉजिटिविटी इंडिया की मार्केट को भी लेकर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया की मार्केट के लिए। लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी रहेगी, कोई वन साइडेड रैली हो सकता है आपको ना देखने को मिले, हो सकता है यहां पर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। कैसे आंकड़े आते हैं, कैसे यूएस के आंकड़े निकल के आते हैं, उन सभी पे हम नज़र रखते रहेंगे और उसके हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में यहां पर चलना है, वो चीज़ आपको समझकर चलनी है। वन साइडेड रैली अभी भी आपको मानकर नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि मैक्रोज यूएस में कैसे बनते हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और ग्लोबल सारी इकोनॉमीज यूएस की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया में आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं अगर यूएस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जीडीपी में डी ग्रोथ होती है। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों हम ख्याल रखेंगे। रेगुलरली हम बात करते रहेंगे अपने चैनल पे इन नंबर्स के बारे में और स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो पास्ट के 1 महीने के इवेंट्स हैं उसको समराइज करके मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, ताकि सारे लोगों के सवाल यहीं पे कवर हो जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा?
उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide free consultation and spam free advice. तो Wealthy के wealth partner से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।